तो इस वक्त हमारे साथ ओबामा के भारत आने पर 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे बराक ओबामा। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के नेता प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद शाहनवाज जी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ पूर्व सचिव सेक्रेटरी MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के KC सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद सिंह साहब आपका, पुनिया साहब और शाहनवाज जी। शाहनवाज जी, पहला सवाल आपसे। सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष, सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष दोनों मिलेंगे हमारे न्योते पर। आ रहे हैं ओबामा भारत। किस तरह का यह संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं ओबामा को बुलाकर? शाहनवाज जी। देखिए, भारत एक उभरती हुई ताकत है। पूरे दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़ी है और उनके दौरे को आपने देखा है और खासकर आज तक में कई बार आपने कवर भी किया है। वो एक पार्टी के नेता नहीं बल्कि देश के नेता के तौर पर दुनिया में गए हैं और भारत की हम वही जानना चाहते हैं शाहनवाज जी। दूसरी बात, ये वाकई बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम यही जानना चाहते हैं जब भी 26 जनवरी को हम किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाते हैं और दूसरी तो बात पीछे एक मकसद होता है, एक संदेश होता है। इस बार क्या जब हम लोग 26 जनवरी पर जब हमारे यहाँ रिपब्लिक डे पर वो समारोह होता है, वो देश का सबसे बड़ा समारोह होता है। 15 अगस्त पर तो लाल किले पर झंडा फहराया जाता है, पूरे देश के लोग उसको देखते हैं। लेकिन 26 जनवरी के दिन कोई ना कोई हेड ऑफ स्टेट को निमंत्रित किया जाता है और वो आते हैं और उनको राष्ट्रपति के साथ उनका पूरा सम्मान होता है। इस बार अमेरिका जो सबसे बड़ी, भारत जिस तरह एक डेमोक्रेटिक देश है, अमेरिका भी डेमोक्रेटिक देश है, उसके राष्ट्रपति को निमंत्रित किया है और उन्होंने इसको स्वीकार किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जब ओबामा साहब यहाँ आएंगे तो उनसे कई चीज़ों पर बातचीत होगी, लेकिन वो हमारे मेहमान होंगे जी। इस पर कोई वाद विवाद नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए अच्छा संदेश है। और उस दिन तो हमारी ताकत का भी हम अपनी ताकत को भी दिखाते हैं। ये बात तो हमने पहले ही कही, आपसे सवाल पूछने से पहले हमने आपको बताया कि ये बहुत अच्छी बात है और सभी इस बात से खुश भी हैं, लेकिन वो संदेश क्या है ये आप नहीं बता रहे हैं। पुनिया साहब, ये नहीं, संदेश ओबामा को बुलाने का आइडिया आपकी सरकार में आपके प्रधानमंत्री को क्यों नहीं आया था? देखिए, गणतंत्र दिवस एक शाहनवाज साहब जैसे बता रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक राष्ट्रीय पर्व है और परंपरा रही है। आजादी के फौरन बाद से जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी तो एक परंपरा डाली कि इस आयोजन में किसी न किसी राष्ट्राध्यक्ष को या प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया जाए और आते रहे हैं। और बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष, क्वीन एलिजाबेथ भी आई, फ्रांस के, जापान के, रशिया के, 2007 में तो राष्ट्रपति पुतिन वो भी आए थे। और अब हमको खुशी है कि बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो आ रहे हैं। और जहां तक संदेश देने की बात है, हमारे रिश्ते पाकिस्तान से जिस तरह के हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं और पाकिस्तान को अमेरिका की सहायता निरंतर और भरपूर तरीके से उनको मिलती रही है। हिंदुस्तान के खिलाफ वो सहायता इस्तेमाल भी होती रही है। तो मैं समझता हूं कि इसके माध्यम से हम लोगों का प्रयास अगर सफल हो जाए कि वो न्यूट्रल हो या हमको मदद करें, विकास के काम में जरूर मदद करें, लेकिन लड़ाई झगड़ा फैलाने के लिए, हथियारों के लिए अगर वो पाकिस्तान को मदद देते तो हमारे हित में नहीं है। और हम चाहेंगे कि जो एजेंडा अछूता रह गया था, जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट की बात थी जो नहीं हो पाया था अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजिट के दौरान में, वो हो सकता है इस समय सफल हो। तो हम आशाएं के आधार पर हम इसको देखना चाहिए, कोई इसको नेगेटिव उसके आधार पर नहीं। बराक ओबामा यहां पर आ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इससे हमारे देश को लाभ हो, उसी से सही आंकलन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पुनिया जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और हमें ये लगता है, हम ये समझते हैं कि शाहनवाज जी भी इस वक्त खुश हो रहे होंगे कि आपने जिस तरह से जो उम्मीद जताई है ओबामा के भारत आने पर, वो वाकई नरेंद्र मोदी का एक क्रेडिट है। KC सिंह साहब,
सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है लगभग साल भर पहले तय हो जाता है। उनका स्केड्यूल जो होता है वो काफ़ी टाइट होता है। ऐसे में इतने शॉर्ट नोटिस पर इतने कम वक्त में नरेंद्र मोदी का न्योता स्वीकार करना ओबामा के लिए ये एक हमारी कूटनीतिक जीत है। क्या आप नरेंद्र मोदी को मानते हैं कि कूटनीति उन्हें बहुत अच्छी तरह से आती है और यहां भी उन्होंने अपना डंका बजाया है? सिंह साहब, देखिए, इसको सिर्फ पर्सनल उसमें नहीं लेना चाहिए। पर्सनल तो है ही इक्वेशन, अगर दोनों की आपस में इक्वेशन सही नहीं होती तो वो क्यों आते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद हिंदुस्तान की जो बाहर बैठे जो देख रहे थे कि इकोनॉमी स्लो हो गई है, रिफॉर्म नहीं हो रहा, मार्केट नहीं खुल रही, उसमें उत्साह बढ़ा है उनका। वो ये देख रहे हैं कि इस टाइम सारे देश, इवन चीन की इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो रही है, यूरोजोन में दोबारा से स्लो डाउन है, जर्मनी की इकोनॉमी स्लो हो गई है। तो इसलिए अमेरिका एक ग्रोथ का इंजन है और दूसरा हिंदुस्तान बनता जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद हिंदुस्तान की जो ग्रोथ रेट है, अगर हम सब कुछ कर पाएं जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम करने जा रहे हैं, तो शायद चीन से आगे बढ़ जाए। अगले 5-7 साल में हम ग्रोथ रेट हमारा चीन से आगे हो। तो इसलिए जो बड़े देश हैं वो ये भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान दोबारा से, हिंदुस्तान की जो गाड़ी है वो पटड़ी पे दोबारा से आई है। तो उनका इंटरेस्ट सिर्फ इसको ये सोचना कि दो शख्सियतों के बीच में ये दोस्ती है, उसका एक रोल है। लेकिन दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान का जो सपना है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं ये सपना है कि हिंदुस्तान को क्या बनाना है, उसको वो एक दूसरा चांस दे रहे हैं बाहर वाले देश कि पहले भी सपना हमें दिखाया था लेकिन वो रुक गया, लेकिन अब कहां तक अब जाते हैं। लेकिन 2-3 चीजें जरूरी हैं कि कभी राष्ट्रपति अमेरिका के अपनी टर्म में 2 बार नहीं आए। पिछले जो 3 राष्ट्रपति हुए हैं वो एक बार आए, उससे पहले कई राष्ट्रपति हुए हैं जो आए ही नहीं। लेकिन एक राष्ट्रपति को 2 बार आना और इतने कम टाइम का नोटिस देके ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है कि ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट होगा या दूसरा। इसीलिए राष्ट्रपति ओबामा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन कह के उनको कहा, देखो आपके भी मैं आऊंगा, ये आपके खिलाफ नहीं है, ये हिंदुस्तान और हम इकट्ठे अपनी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक हैरानी की बात, एक तरह से समझो कि कोइंसिडेंस या कैसे गिना जाए कि 20वीं सदी से कितना बदलाव आया है कि एक ही दिन रूस की मिलिट्री एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ हुआ। क्षमा, हम माफी के साथ आपको बीच में टोक कर ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है राष्ट्रपति मनमोहन सिंह के मुकाबले आप देख सकते हैं पर्सनल लेवल पर, निजी तौर पर नरेंद्र मोदी ज्यादा बेहतर साबित हुए? सिक्योरिटी का उसमें कैसे तब्दीली आ रही है? सिंह साहब, हमारी आवाज आ रही, सुन पा रहे हैं सर आप हमें? हाँ जी सुन पा रहा हूं। सिंह साहब, ये जानना चाह रहे थे आपसे कि क्या आपको लगता है कि निजी तौर पर, पर्सनल लेवल पर मनमोहन सिंह के मुकाबले नरेंद्र मोदी ज्यादा कामयाब रहे हैं अपने रिश्ते बराक ओबामा से बनाने में और उन्हें कन्विंस करने में कि वो आ जाएं? देखिए, 2010 में जब राष्ट्रपति ओबामा यहां पे आए तो मनमोहन सिंह के साथ भी ऐसा ही गर्मी का और नजदीकी रिश्ता बना हुआ था। वो तो उनको कहते थे ये मेरे गुरु हैं। लेकिन इन देशों के रिश्तों में क्या होता है कि जब वो यूरोजोन क्राइसिस में, बैंकिंग क्राइसिस में, डोमेस्टिक अपनी पॉलिटिक्स में उलझ गए, उसके बाद ये रिश्ते और इधर स्लो डाउन और करप्शन और यूपीए 2 की जो गाड़ी थी वो एकदम रुक गई। तो उसके बाद वो रिश्ते का कोई मतलब नहीं रहता, उनकी दिलचस्पी नहीं रही हिंदुस्तान में। वो ये देख रहे थे कि जो वो चाह रहे थे कि ये रिश्ते ऐसे होते हैं साइकिल की तरह, पैडल मारते रहो तो रिश्ते चलते रहेंगे, एक सवारी पैडल मारना बंद कर दे वो साइकिल पीछे रह जाएगा। तो इसकी ये कहना कि सिर्फ पर्सनल बात से हुआ है, पर्सनल रिलेशनशिप बनी है, ये बात सही है, लेकिन कई प्रधानमंत्रियों की बनी है, ये सिर्फ वो अकेला नहीं सोचना चाहिए। सैयद शाहनवाज हुसैन जी, पीएल पुनिया जी और केसी सिंह साहब जी हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन उसी देर में जब हम लौटेंगे तो सैयद शाहनवाज हुसैन से जरूर पूछेंगे कि पाकिस्तान के पेट में जो दर्द हो रहा है ओबामा के भारत आने से, कहीं ये सारा मुद्दा पाकिस्तान पर सिमट करना रह जाए। और पुनिया जी से हम जरूर पूछेंगे कि 21 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आएंगे, हमारे विशेष मेहमान बनेंगे और नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर उन्होंने भारत आने का फैसला किया है। सैयद शाहनवाज हुसैन, पीएल पुनिया जी हमारे साथ हैं, केसी सिंह साहब भी बने हुए हैं। शाहनवाज जी,
नरेंद्र मोदी का निमंत्रण स्वीकार करते ही फोन चला जाता है नवाज शरीफ को। पाकिस्तान के पेट में दर्द होता है, नवाज शरीफ परेशान हो जाते हैं, लेकिन ओबामा को नवाज शरीफ को फोन करने की क्या जरूरत थी? कहीं ऐसा तो नहीं वो दोनों को साध कर चल रहे हैं? भारत आ रहे हैं तो पाकिस्तान को बता दिया कि हम जा जरूर रहे हैं, लेकिन आपका ख्याल है? देखिए, आपको एक बात याद है कि नवाज शरीफ ने एक बात क्या कही थी पहले नवाज शरीफ ने जो मीडिया से बातचीत करते हुए ये कह दिया, जिस पर हम लोगों ने एतराज किया था कि मनमोहन सिंह जी सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं, भारत के प्रधानमंत्री थे और उनका अपमान हम किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकते थे। और नवाज शरीफ ने क्या कह दिया कि वो देहाती औरत की तरह हमारी शिकायत करते हैं अमेरिका से। आज क्या हालत है? आज नवाज शरीफ ओबामा साहब यहाँ आ रहे हैं तो उस पर फिक्रमंद है। ये होता है विदेश नीति बदली है। नहीं शाहनवाज जी, वो तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है, पाकिस्तान को बहुत बुरा लग रहा है कि भाई ओबामा क्यों आ रहे हैं। ये तो हमारी जीत है ही। लेकिन अगर ओबामा पाकिस्तान को फोन करें, नवाज शरीफ को फोन करके बताएं कि मैं भारत जा रहा हूं, इसे हम क्या समझें, इसे किस तरह से लें? जी, मैं उसी को कह रहा हूं। अगर 1-2 मिनट मुझे सुन लेंगे तो शायद वो मैं उसी तरफ आ रहा था जी। मैं आपको कह रहा हूं कि आज नवाज शरीफ साहब ज्यादा फिक्रमंद हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो उनके बायलैटरल रहे हैं, जो रिश्ते रहे हैं, और वो एक परंपरा रही है कि कोई यहाँ पाकिस्तान इंडिया आ रहा है तो पाकिस्तान भी जा रहा है। अब तो पाकिस्तान जाने लायक जगह भी नहीं बची है। तो नवाज शरीफ साहब बिना बात के फिक्रमंद हैं। भारत एक सक्षम देश है और भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते जो हैं उसमें पाकिस्तान के सर्टिफिकेट की जरूरत इस रिश्ते को नहीं है। वो आ रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी जी भी गए थे वहां तो बहुत अच्छा दौरा रहा था और हमारे लिए अच्छी बात है कि एक मजबूत देश का मजबूत राष्ट्रपति रिपब्लिक डे पर हमारे बीच में होगा। शाहनवाज जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान फिक्रमंद है, पाकिस्तान को बुरा लगता है नहीं लगता है, लेकिन फर्क यहां ये जरूर पड़ता है कि अगर बराक ओबामा आ रहे हैं भारत और वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन करते हैं तो इससे हमें फर्क जरूर पड़ता है।